नमस्कार किसान भाइयों, मैं देवेंद्र सिंह किसान साथी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और खुशहाल होंगे। आज का यह वीडियो खास है क्योंकि पानी में घुलने वाले खादों के बारे में है। खेती में हम किसान ज़्यादातर पानी में घुलने वाले खाद का इस्तेमाल करते हैं जिन्हें वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र कहा जाता है। ये अलग अलग ग्रेड में बाज़ार में उपलब्ध होते हैं और हमें आसानी से मिल जाते हैं। इसका मूल कारण यह है कि NPK यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश ऐसे पोषक तत्व हैं जिन्हें आप तुरंत पौधों को दे सकते हैं। ज़मीन के अंदर हम खाद डालते हैं जिसे पौधे धीरे धीरे सोखते हैं, और जो वाटर सॉल्यूबल खाद होती है उसे हम सीधे पौधों या फसल पर छिड़कते हैं, जिससे वो पत्तों के संपर्क में आती है और सीधे पौधे उसे सोख लेते हैं। यानी हम तुरंत पौधों को ज़रूरी पोषक तत्व दे देते हैं। अब सवाल आता है कि किस अवस्था में कौन सी खाद देनी चाहिए। पानी में घुलनशील खाद तो आप दे सकते हैं, लेकिन सही अवस्था का चयन ज़रूरी है। कई किसान भाई पूछते हैं कि हमारे पास पुरानी 19-19-19 वाली खाद है, क्या इसे छिड़क सकते हैं? नुकसान नहीं होगा, लेकिन फ़ायदा भी कम मिलेगा। अगर आप किसी भी खाद पर खर्च कर रहे हैं तो उसका इस्तेमाल सही अवस्था में करें, जहां आपको सबसे अच्छा परिणाम मिले। बेकार में पैसे खर्च करने का कोई मतलब नहीं है। आज हम अलग अलग ग्रेड के खाद और उनके उपयोग की स्थिति पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला है 19-19-19, जिसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश सभी 19% होते हैं। खासकर जब आपकी फसल 25 से 30 दिन की हो या फिर 4 से 5 पत्तों वाली हो, तब और जब यूरिया या किसी अन्य नाइट्रोजन खाद का छिड़काव ऊपर से नहीं कर सकते, तब आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। जितने भी वाटर सॉल्यूबल खाद हैं उनका औसत डोज 80 से 100 ग्राम प्रति पंप रखना है। जब 25 से 30 दिन का पौधा हो तब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश का तुरंत डोज देना ज़रूरी है, इसलिए 19-19-19 का इस्तेमाल करें। इसके अलावा 13-40, 13-24-24-0 और 12-61-0 पर भी ध्यान दें। फूल वाली अवस्था में अक्सर समस्या आती है कि फूल तो आ जाते हैं लेकिन पौधे की बढ़वार कम हो जाती है। ज़्यादा नाइट्रोजन देने से फूल झड़ सकते हैं, इसलिए सावधानी ज़रूरी है। ऐसे समय में नाइट्रोजन और पोटाश के मिश्रण वाले खाद का इस्तेमाल करें। नाइट्रोजन से पौधे की बढ़वार होगी और फॉस्फोरस फूलों को गिरने से बचाएगा। उदाहरण के लिए 24-24-0, जिसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस दोनों 24% होते हैं, या 12-61-0, जिसमें 12% नाइट्रोजन और 61% फॉस्फोरस होता है। जब फूल बनने लगे और बढ़वार कम हो तब 12-61-0 अच्छा विकल्प है। यदि यह न मिले तो 24-24-0 या 17-44-0 का उपयोग करें। फूल की अवस्था के साथ साथ फल बनना भी शुरू हो जाता है। जैसे कपास में फूल और टींडे एक साथ आते हैं, चने में फली और फूल, तिल में बीज लगना। इस समय फूलों को संभालना और नए फलों की बढ़वार ज़रूरी है। सबसे अच्छा खाद है 0-52-34, जिसमें 52% फॉस्फोरस और 34% पोटाश होता है। पोटाश फल की बढ़वार, सेहत और रंग के लिए आवश्यक है। जब फूल और फल दोनों हों तब इसका उपयोग करें। कभी स्थिति ऐसी होती है कि फूल और फल बनने के साथ पौधे की बढ़वार भी बनाए रखनी हो। ऐसे समय 13-40-13 का उपयोग करें, जिसमें 13% नाइट्रोजन, 40% फॉस्फोरस और 13% पोटाश होता है। यह फूल और फल दोनों के समय काम आता है और बढ़वार बनाए रखता है। फल बनने के बाद अंतिम अवस्था में 0-0-50 का प्रयोग करें, जिससे फल की बढ़वार, मजबूती, रंग और उत्पादन बेहतर होता है। ये सभी ग्रेड जैसे 19-19-19, 13-40-13, 24-24-0, 12-61-0, 17-44-0, 0-52-34 और 0-0-50 बाज़ार में कई कंपनियों से मिलेंगे। हमने पहले ही बताया है कि किस अवस्था में किसका उपयोग करना है। यह सिर्फ जानकारी के लिए है। हम किसी भी कंपनी को स्पॉन्सर नहीं करते, किसी भी अच्छी कंपनी का आप ले सकते हैं। बाजार में जाते समय
बस इतना ध्यान रखें कि फसल की स्थिति के अनुसार सही खाद का चयन हो, तभी फायदा मिलेगा। कई किसान भाई ज़्यादा खाद खरीदकर एक साथ स्प्रे कर देते हैं और परिणाम उम्मीद से कम मिलते हैं, जिससे खर्च बढ़ जाता है। जैसे अगर 12-61-0 न मिले तो उसके स्थान पर 24-24-0 या 17-44-0 का उपयोग करें। 19-19-19 की ज़रूरत उस समय नहीं होती। कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग फूल से लेकर फल बनने की अवस्था तक किया जा सकता है, लेकिन इसे किसी फॉस्फोरस या सल्फेट युक्त खाद के साथ कभी न मिलाएं। कैल्शियम नाइट्रेट में 18.5% कैल्शियम और 15.5% नाइट्रोजन होता है। औसतन 60 से 70 ग्राम प्रति पंप उपयोग करें। इसे मैग्नीशियम सल्फेट या किसी फॉस्फोरस वाले खाद के साथ न मिलाएं, पर बोरॉन के साथ मिला सकते हैं। बोरॉन 20% को 15 से 20 ग्राम प्रति पंप यानी 15 लीटर पानी में उपयोग करें। बोरॉन कैल्शियम नाइट्रेट के साथ मिल सकता है या बोरनेटेड कैल्शियम नाइट्रेट का विकल्प भी है। बोरनेटेड कैल्शियम नाइट्रेट पाउडर रूप में लगभग 17% कैल्शियम, 14.5% नाइट्रोजन और 0.2 से 3% बोरॉन देता है। यदि पाउडर न मिले तो द्रव रूप में 10% कैल्शियम, 5% नाइट्रोजन और 0.3% बोरॉन मिलेगा, जिसका 30 से 40 मिलीलीटर प्रति पंप उपयोग करें। सही खाद सही समय पर दें ताकि फूल, फल और बढ़वार सभी संतुलित रहें और सही उत्पादन मिले। किसान भाइयों को यह जानकारी होनी चाहिए कि फूल की अवस्था, फल की अवस्था और बढ़वार की आवश्यकता के अनुसार सही ग्रेड तुरंत पहचान सकें। जैसे फूल और फल दोनों की देखभाल के लिए 0-52-34 या फूल और बढ़वार के लिए 13-40-13। सही चयन से गलत खाद और अनावश्यक खर्च से बचा जा सकता है। झटपट मिक्स करके देने से परिणाम कमज़ोर होते हैं और खर्च बढ़ जाता है। खर्च कम और परिणाम अच्छे पाने के लिए सही खाद सही समय पर देना ज़रूरी है। इस वीडियो में दी गई जानकारी किसानों के लिए उपयोगी है। पानी में घुलने वाले खाद का प्रयोग करने वाले सभी किसान भाई इस वीडियो को ध्यान से देखें और अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचाएं। भविष्य में इसका लाभ ज़रूर मिलेगा। कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछें। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ मिलेंगे। आपने वीडियो पूरा देखा, इसके लिए दिल से धन्यवाद।